हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य के 29वें अध्याय की कथा। स्कंद जी की बातें सुनकर सब ऋषि कहने लगे, हे स्कंद जी, ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और महात्म्य श्रवण कर और पुराण पूजन का क्या फल होता है, यह सब हमसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब स्कंद जी कहने लगे, हे ऋषियों, आप सब लोग ज्येष्ठ मास के स्नान का फल श्रवण करें, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य तीनों प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। 3 प्रकार के पाप, कायक, वाचक और मानसिक पाप, इन तीनों प्रकार के पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो भी प्राणी वृष राशि में सूर्य के आने पर अर्थात ज्येष्ठ मास आने पर मैं प्रातःकाल ज्येष्ठ स्नान करूंगा, ऐसा संकल्प कर जल में स्नान के निमित्त प्रवेश करता है, उसके पहले के कहे गए तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्योदय से पहले ज्येष्ठ स्नान करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में सूर्योदय से लेकर आधा प्रहर तक जहाँ कहीं भी जल में गंगा आदि सभी तीर्थवास करते हैं, इसीलिए सूर्योदय से लेकर आधा पहर से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। आधा पहर के बाद स्नानहीन देव से उपहत जनों को वे तीर्थ शाप दे देते हैं, अर्थात आधा पहर बीत जाने तक भी जो स्नान नहीं करता उसको तीर्थ श्राप देते हैं। इसीलिए ज्येष्ठ मास में श्रेष्ठ जनों को आधा पहर बीत जाने से पहले पहले ही स्नान करना चाहिए। ईर्ष्या, धन, लोभ, सेवा, हठ, लोकापवाद, निमित्त स्वेच्छा, भय, पाखंड, सुखलिप्सा आदि किसी भी उपाय से ज्येष्ठ मास में स्नान करना ही चाहिए। परंतु कलयुग में पाप अधिक होने के कारण ज्येष्ठ स्नान अति दुर्लभ होगा। ज्येष्ठ मास स्नान के श्रेष्ठ फल से डरकर यमराज ने इस कथा को गुप्त रखने के निमित्त भगवान से प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने इस कथा को गुप्त कर दिया। इस ज्येष्ठ मास में स्वल्प कर्म करने से विघ्न समाप्त हो जाते हैं। इतनी कथा सुनकर सब ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, हमारी यह सब कथा सुनने की इच्छा है, वह सब आप हमसे कहिए। तब स्कंद जी कहने लगे, इस विषय में मैं आपसे एक इतिहास कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से आपके सभी संदेह दूर हो जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है, महिष्मतीपुरी में कनक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह समस्त विद्या से हीन था, मूर्ख था और दूसरों की निंदा करता था। वह कृषि कर्म को करने वाला और नित्य क्रय विक्रय करता था और भी अनंत व्यवसाय से अपने कुटुंब का पेट पालता था। इस पर भी उस दुरात्मा कुटुंबी को तृप्ति नहीं हुई और उसने उदर पूर्ति के निमित्त मार्ग में पथिकों का वध करना आरंभ कर दिया। फिर भी उसको तृप्ति नहीं हुई, तब उसने चोरी करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार वह नीच ब्राह्मण महिष्मतीपुरी में रहता हुआ सब प्रकार के कर्म करने लगा। कुछ दिनों तक वह ग्राम के पास ही वन में जाकर रहने लगा और रात्रि को घर आकर सुबह पुनः वन में चला जाता। वन में पशुओं का वध करके वह उनको खाया करता था। इस प्रकार का कर्म करते हुए उसको बहुत समय बीत गया। एक बार ज्येष्ठ मास आया, तब वह कनक ब्राह्मण अर्धरात्रि के समय वन से ग्राम में आकर वस्त्र तथा अलंकार की चोरी करके पुनः वन को चला गया। मार्ग में नदी देखकर उसे तैरकर पार किया। इस तरह अज्ञानतावश उस ब्राह्मण ने स्नान कर लिया। अब तो यह उसका नित्य का कर्म हो गया। अज्ञानतावश स्नान करते करते उसको पूरा माह बीत गया। हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रात्रि में वह धन वस्त्र की चोरी करके गट्टर बांधकर नगर के बाहर आया। तब तक प्रभात हो गया था। लोगों को इधर उधर आता जाता देखकर वह वहां से भागता भागता नदी के तट पर आया तो लोगों ने उसको देखकर लाठी और पत्थरों से खूब मारना शुरू कर दिया। लेकिन उस ब्राह्मण ने उस चोरी किए हुए सामान को नहीं छोड़ा। उस चोरी के बोझ को सिर पर रखकर ही वह अगाध जल में कूद पड़ा। अधिक बोझ होने के कारण वह शिथिल होकर उसी में डूबकर मर गया। उस कनक के लिए सूर्य के समान उस कनक को अगाध जल में डूबते हुए देखकर यह क्या हुआ, यह क्या हुआ, यह सभी ऐसा कहते हुए सभी लोग विस्मित हो गए। नदी के किनारे कुछ लोगों ने उसको अगाध जल से निकालकर बाहर निकाल लिया। उसे देखकर लोगों ने कहा कि यह तो इसी नगर में रहने वाला ब्राह्मण है। हम लोगों ने तो इसको नगर के बाहर कर दिया था। उसी क्षण वह ब्राह्मण उत्तम रूप को प्राप्त करके विमान के सहित दूतों को देखकर दिव्य पुरुष से कहने लगा, हे दूतों, यह विमान वैकुंठ से यहाँ किस पुण्य के प्रभाव से आया है। तब देवदूतों ने कहा कि हे ब्राह्मण,
अज्ञात अवस्था में ही तुमने ज्येष्ठ मास का स्नान किया है, इसीलिए ज्येष्ठ मास के स्नान से यह दुर्लभ विमान आपके लिए आया है। यह सुनकर वह ब्राह्मण विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। वहां पर विष्णु भगवान के समान स्वरूप को वह प्राप्त हुआ। तब यमराज समाचार को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और जगतपति भगवान विष्णु से उन्होंने प्रार्थना करके इस ज्येष्ठ मास के महात्म्य को गुप्त करवा दिया। यहाँ पर ज्येष्ठ मास महात्म्य के 29वें अध्याय की कथा समाप्त हो जाती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।